नमस्कार दोस्तों, आज से पहले यदि आप कोरिया और के पॉप के फैन रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओपिनियन बदल सकता है। इंडियंस नॉट अलाउड, इस तरीके के पोस्टर कोरिया में आपको कहीं जगह देखने को मिल जाएंगे। इस्लाम एंड हिंदूज आउट, इस तरीके के बैनर कोरिया के ताइगो सिटी में देखने को मिल जाएंगे। ये है कोरिया की ग्राउंड रियलिटी। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। यदि आप कोरिया के किसी भी दुकान में जाकर चीज को छूते हैं और तभी दुकानदार आकर उस चीज को साफ करने लगता है तो आपको कैसा लगेगा? कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। कोरिया में सिर्फ इंडियंस के साथ ही रेसिज्म नहीं होता बल्कि बाकी फॉरेनर के साथ भी होता है। एक्चुअली बात यह है कि ब्रिटिशर के बाद अब कोरियंस भी इंडियन को अनटचेबल मानने लग गए हैं। साउथ कोरिया से बड़े इकोनॉमी होने के बाद भी कोरियन का इंडियन के अगेंस्ट इतना हेट क्यों? अब मैं आपको ऐसे रीजन बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि इतने एजुकेटेड होने के बाद भी कोरियंस की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि हमारे इंडिया का ही है, जहां हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट में आना मना है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ही या मोटर्स के प्लांट के आसपास कई ऐसे कोरियन रेस्टोरेंट्स है जहां पर इंडियंस को डाइनिंग तो छोड़ो, रेस्टोरेंट के अंदर जाना ही मना है। और कोरियंस की इंडियन के प्रति हेट तो देखो, वहाँ पर वर्कर भी है, वो भी तक इंडियन नहीं है। क्या आपको यकीन हो रहा है ये सब हमारे इंडिया में हो रहा है? सोचो, अगर हमारी जमीन पर ऐसा हो सकता है तो कोरिया में किस लेवल का रेसिज्म फेस करना पड़ता होगा। तो रिसेंटली राज, जो कोरियन बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है, जिसने अपने चैनल पे एक व्लॉग डाला जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़े इश्यू को हाईलाइट किया। राज पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है। तो पिछले साल ही राज अपने दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था, तो उसके दोस्तों ने क्लबिंग के लिए कहा। अब राज पहले कभी कोरिया में क्लबिंग के लिए नहीं गया था, उसके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। अब राजू इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लग गया। अब राजू जब क्लब में जा रहा तो गार्ड ने उसको सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि वह इंडियन था। उनसे वो गार्ड कहता है कि ये क्लब में तो अलाउड नहीं है, अगले में है तो पूछ लो। अगले क्लब में तो उनका इनसे भी ज्यादा इंसल्ट होता है। अगले क्लब का गार्ड राजू को इस तरीके से हाथ से इशारा करके वहाँ से भगा देता है। अगले क्लब में तो बहस करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसके बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि इंडियन एंड पाकिस्तान नॉट अलाउड। अब बात करते हैं मेन इशू की। जब गार्ड उन लोगों को रोक रहा था तो उनके आसपास काफी कोरियन लोग थे, पर उन्होंने इसको रोका नहीं और इन इंडियंस की मदद करने की कोशिश तक नहीं की। दूसरी तरफ वो इंसिडेंट याद करते हैं जब इंडिया में एक कोरियन ब्लॉगर को कुछ छपरी लड़के छेड़ रहे थे, तो वहाँ पर भी एक इंडियन ही आकर उसकी मदद करता है और सोशल मीडिया के थ्रू उस व्लॉगर को काफी सपोर्ट भी मिलता है और इंडियन पुलिस भी उन छपरियों को गिरफ्तार करती है। पर दूसरी तरफ कोरिया में बिल्कुल वैसे ही राज ने भी उस इंसिडेंट का व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया था, पर उनके खिलाफ तो साउथ कोरिया में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस हिसाब से तो कोरिया में इंडियन की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप यूट्यूब पर भी कोरिया हेट इंडिया लिखोगे तो ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड है, जहाँ पर वो अपने रेसिज्म का एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं। अब ये जो रेसिज्म है जो साउथ कोरिया में हो रहा है, इसके पीछे का कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ वर्ल्ड की 5th मोस्ट एजुकेटेड कंट्री साउथ कोरिया, उन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड को इतना हाई लेवल कर दिया है कि उसमें इंडियन और यूरोपियन तो छोड़ो, खुद कोरियन ही फिट ही नहीं हो पाते। यहाँ पे आपको जॉब के लिए भी ब्यूटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना होता है। कोरिया में आप किसी जॉब के लिए यदि आप रेज्यूमे देते हो तो उसके साथ अपना एक लुक का भी रेज्यूमे बनाकर देना होता है। कोरिया में प्राइवेट कंपनीज तो छोड़ो, वहाँ की एम्प्लॉय एंड लेबर मिनिस्ट्री भी खुद ये कह रही है कि यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट खुद इनको सपोर्ट करती है। इनका रेसिज्म सिर्फ इंडियन के लिए ही नहीं है बल्कि काफी हद तक फॉरेनर के लिए भी है। एक उदाहरण है निकी किंग का, जो एक एंग्लो कोरियन वुमेन है जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके इंग्लैंड से कोरिया सेटल होने के लिए आई थी, तो इसीलिए उसने कोरिया में जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। अब कोरियन नॉर्म के मुताबिक उसने अपने रेज्यूमे में एक नॉर्मल सा फोटो भी शेयर किया, पर जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया। इसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि जिस तरह का फोटो आपने रेज्यूमे में लगाया है, असलियत में आप इस तरीके से नहीं दिखती। इसके बाद भी उसको इतने रिजेक्शन मिले कि वो वापस इंग्लैंड लौट गई। ओइमो जिसांग जुई, जिसका मतलब होता है कि लुकिज्म। बेसिकली इंडिया में जब आपको जॉब के लिए रेज्यूमे देना होता है, वहीं कोरिया में आपको रेज्यूमे के साथ साथ अपना लुक भी शेयर करना होता है एक फोटो के साथ। उसके बिना तो आपकी नौकरी पक्की हो ही नहीं सकती। कोरिया में लुकिज्म और नस्लवाद इतना बढ़ गया है कि 2017 और 20 के बीच में 1245 लोगों का एक सर्वे किया गया, जिसमें 15% लोगों का कहना था कि वो अपने पड़ोसी के रूप में किसी अलग जाति के व्यक्ति को नहीं चाहेंगे और 22% लोगों ने कहा कि वो अपने पड़ोस के रूप में किसी फॉरेनर को नहीं चाहेंगे। इसका कारण है साउथ कोरिया में भेदभाव विरोधी कानून का अभाव, जिसकी सिफारिश 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार समिति ने भी की थी, पर इस कानून को पास होने में सार्वजनिक सहमति की कमी थी। इस कारण ये कानून अभी तक रुका हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया में लोग इतने पढ़ लिख चुके हैं कि
वो कुछ छोटा मोटा काम करना ही नहीं चाहते। इसीलिए साउथ कोरिया में खेती के लिए बाहर से मजदूरों को बुलाया जाता है। उनमें से काफी इंडियन भी होते हैं। इसीलिए उनका इंडियन के प्रति एक नजरिया बन चुका है कि वो अनटचेबल है। और उनका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने इंडिया को और इंडियन कल्चर को उतने अच्छी तरीके से नहीं पहचाना है। उनके अनुसार इंडिया एक गरीब देश है और वहाँ पर सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां हैं। पर उनको क्या पता मेरा देश भारत महान है। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।